इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की सरजनिश की। पराली जलाने के मामले पर की सरजनिश, अदालत के हुक्म के बावजूद पराली जलाई जा रही है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप पर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। दिल्ली में मौजूद फैक्ट्रियों की जानकारी देने की हिदायत दी है। दिल्ली दोज़ख से भी ज्यादा गुजरी हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की सरजनिश की है। पराली जलाने के मामले पर सरजनिश की गई है। अदालत के हुक्म के बावजूद पराली जलाई जा रही है। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब से कहा कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि दिल्ली में मौजूद फैक्ट्रियों की जानकारी देने की हिदायत दी है। दिल्ली दोज़ख से भी ज्यादा गुजरी हो गई है। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। अनिल, आज बाकायदा पंजाब को सरजनिश की है, लथाड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पराली अभी भी जलाई जा रही है, जबकि हुक्म दे दिया गया है कि इसको रोका जाए। क्या कुछ कहा गया और दिल्ली के लिए, आसपास के इलाकों के लिए क्या अहकाम दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? निश्चित तौर पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की अभी सुनवाई लगातार जारी है और अभी चल ही रही है, तो ऐसे में जब देखा जाना चाहिए जो जिस तरह से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने जो जज हैं जस्टिस अरुण मिश्रा, वो कल टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली की स्थिति जिस तरह से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर हो गई है, वो नरक से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राज्य सरकारें जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही है, दिल्ली सरकार पर भी वो तर्क टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप केंद्र सरकार के साथ ब्लेम गेम खेल रहे हैं और दिल्ली की जनता मर रही है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप ब्लेम गेम खेलते रहें और दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, कैंसर से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने सुनवाई में यह भी कहा है कि वह चाहता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार 10 दिन के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पेश करे, जिसमें दिल्ली में जगह जगह एक परमानेंट स्मोक टावर लगाया जाए। जिस तरह से चीन के बीजिंग वगैरह में हमने देखा कि स्मोक टावर वहां पे लगाए गए हैं, हाई कैपेसिटी का लगाया गया है, उस तरह की चीजें यहाँ लगाने की बात जस्टिस अरुण मिश्रा अपने सुनवाई में उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा, यह भी पंजाब सरकार से कहा है कि आप के यहाँ आप बिल्कुल जो है वो कंट्रोल करने में, पराली जलाने के मामले को कंट्रोल करने में असफल हुए हैं हमारे आदेश के बावजूद। तो ऐसे में क्यों ना आप पर जुर्माना लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी नहीं बख्शा है और कहा है कि हमारे आदेश के बावजूद वहां पे पराली जलाने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक सबको लताड़ लगाई है। और जब शुक्रवार को आने वाले समय में चारों राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली सरकार के जो चीफ जस्टिस है उनको तलब किया है। चीफ जस्टिस ने, दिल्ली सरकार के चीफ जस्टिस ने स्वीकार किया है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने स्वीकार किया है कि वो मानते हैं कि जो गवर्नेंस के इश्यूज की वजह से ये चीज हैंडल नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे समस्याएं हो रही है। दिल्ली फेस कर रहा है इस चीज को लेकर के। दो तरह के पावर यहाँ पे लगते हैं दिल्ली में, सेंट्रल का और स्टेट का, तो इस तरह से कई तरह की चीजें टकराव भी देखने को मिलता है। ये एक मानना एक काफी अहम माना जा सकता है। जरूर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी आया है, हर एक राज्य के लिए एक खास करके कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि पराली जलाने की आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नई स्कीम जो है शुरू की जाएगी, कुछ नया तकनीक जो है चीजें लगाई जाएगी, किसानों को बताया जाएगा। सरकार इस चीज की तरफ पहल करेगी, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि हाँ हम इसके लिए कर रहे हैं कुछ? जी, अभी सुनवाई लगातार अभी जारी है, सुनवाई कंटिन्यू है, अभी चल रही है सुनवाई। धीरे धीरे परत अभी चीजें खुलकर सामने आ रही है। जहां तक हमने देखा कि पिछले सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्यों ना 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दिया जाए। किसानों को दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश के, हमारे लिए अन्नदाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी एक फंड मुहैया कराए जाने की बात कही थी। तो ऐसे में जब आज सुनवाई चल रही है, अभी कई चीजें और निकलकर सामने आएगी। अभी हम उस कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप नजर रखें और भी क्या कुछ अहकाम सुप्रीम कोर्ट देता है
सरकारों को, और जिस तरह से फैक्ट्रियों की बात हो रही है, इसको लेकर किस तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ये आगे खुलकर आएगा। अभी सुनवाई जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए।